हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 5 जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही। ये दो कविता हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को, उत्साह को। ये जो कविता है, इस कविता को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ कि ये जो कविता है ये किस आधार पर लिखी गई है और इसमें क्या बताया गया है। उत्साह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने अब अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश व हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली जरूर लौटेगी और आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने ये कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति की भावना को फिर से जगाने के लिए लिखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को। उत्साह। बादल गरजो घीर घीर गुर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। बादल गरजो घीर घीर घोर गगन, धराधर ओ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे काले रंग के बादल, तुम खूब गरजो और इस पूरे आकाश को, इस पूरे गगन को आप घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक सुंदर बच्चे से की है जिसके काले घुंघराले बाल होते हैं तथा वह कल्पनाओं को पाले रहता है। ठीक उसी प्रकार बारिश होने से पहले काले घुंघराले बादलों को देखकर लोगों के मन में भी तरह तरह की कल्पनाएं उठती हैं। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। पंक्तियों में कवि बादल की गर्जना में क्रांति का संदेश सुनते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के जैसा प्रकाश हमारे हृदय में भर दो जिससे कि नए जीवन का संचार हो सके। हे बादल, तुम में पृथ्वी पर नया जीवन देने की शक्ति है, वैसे ही सबको तहस नहस कर देने वाला वज्र भी तुम में छिपा होता है। हे बादल, फिर से नई कविता की रचना करने का हमें संचार कर दो। कल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कल्पना की है कि वह हमारे सोए हुए साहस को फिर से जगाकर हमें नया जीवन प्रदान करे। विश्व के निधाग के सकल जन, निधाग होता है गर्मी, सकल मतलब होता है संपूर्ण, और विश्व यानी कि संसार, कि संसार के जो सभी लोग हैं वो गर्मी से अत्यंत ही व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, बेचैन है। विकल मतलब होता है बेचैन है। उन्मन यानी कि उनका मन कहीं नहीं लग रहा, कि उनका जो मन है वो कहीं भी नहीं लग रहा है, वो गर्मी से अत्यंत ही पीड़ित है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि तभी अज्ञात दिशा से अनंत काले बादल आए और उन्होंने अपने वर्षा के जल से इस तपती हुई धरती को फिर अपने शीतल जल से फिर से ठंडा कर दिया है। बादल गरजो। यह कविता हमारी यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये जो पूरी कविता है अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।